बिहार के इतिहास की बात करें तो देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम भी आता है, जो कि लोग याद करते हैं। और पटना में राजेंद्र बाबू कहाँ रहते थे जब राष्ट्रपति सेटकर जब यहाँ आए थे, पटना आए थे, और यहीं उनका रहना होता था, उस जगह पर हम पहुँचे हैं। और ये बिहार विद्यापीठ राजेंद्र स्मृति संग्रहालय है। यहाँ राजेंद्र बाबू पूरा जीवन अपना बिताया है, और यहीं उनका सोना, उनकी सभी कुछ यही रहते थे। लोग यहीं उनसे मिलने भी आते थे। यहाँ उनका शयन कक्ष से लेकर बैठका सभी कुछ है। कहा जाए तो राजेंद्र बाबू की जो यादें हैं वो सभी कुछ यहाँ है। लेकिन अभी बदलती परिस्थिति में इस भवन की स्थिति कुछ अलग हो गई है, और कुछ लोग नाराज़ भी हैं। पहले तो हम आपको ये जो दिखाते हैं, ये जो पूरा जो आप कैंपस देख रहे हैं, या अभी ट्रस्ट की ओर से कुछ बनवाया भी जा रहा है, लेकिन जो उनकी जो पुरानी संरचना थी जो इस भवन की, उससे अलग किया जा रहा है। उसको लेकर विवाद भी हुआ है। तो पहले हम आपको अंदर ले चलते हैं। ये आप जो देख सकते हैं, ये पुरानी संरचना तो बदला गया है, और यहाँ इस भवन में काम भी लगे हैं। और ये जो कुर्सियाँ जो देख रहे हैं, ये राजेंद्र बाबू की कुर्सियाँ थी, ये बैठते थे, उनकी तस्वीरें हैं। और हम अब शयन कक्ष में चलते हैं। ये जो है राजेंद्र बाबू का शयन कक्ष था, और इसी पर वह सोते थे। यहाँ पर उनकी कुर्सियाँ, लोग आते जाते थे, बैठते थे, उनसे मिलते थे। वो सारी कुर्सियाँ अभी तक उसी तरह बरकरार है, लेकिन किस अवस्था में है आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। क्या कुछ कमियां हो रही है, इसके लिए हम जानेंगे। राजेंद्र बाबू की अपनी पोती हैं तारा सिन्हा जी, वो आज बराबर यहाँ आती हैं, और आज काफ़ी गुस्से में भी दिख रही हैं। तारा जी नमस्कार। ये बताइए कि क्या यहाँ की स्थिति क्या कुछ आप देख रहे हैं स्थिति, आप तो खुद देख रहे हैं, खुद देख रहे हैं। अभी हमने बताया कि कैसे यहीं पर रहे 1946 तक। ये भवन समझिए 1930s के दशक में कांग्रेस ने, आपको बता दूं कि कांग्रेस का दफ्तर भी यहाँ आ गया था। आप लोग बैठी तो मैं बढ़िया से ठीक से बताऊं, मैं लिख के लाई हूँ। और अच्छा ये बताइए कि यहाँ जो अभी जो पहले जो बिल्डिंग थे, आपने बचपन से? बिल्कुल, बचपन में हम लोग यहाँ आते थे, उनसे मिलने आया करते थे। और जब रिटायर हुए तब भी उनके साथ ही में दिल्ली से यहाँ आई थी, उन्हीं के साथ ट्रेन में, उसी ट्रेन में मैं यहाँ आई थी, और यहाँ पर वो उतरे थे। नहीं, मैं इसका सुनिए, आप समझिएगा नहीं, आप कम से कम ये समझ लीजिए कि बिहार विद्यापीठ क्या है और म्यूज़ियम क्या है। इनका कुछ, जब तक इसका बैकग्राउंड आप नहीं जानिएगा, आप पूरी बात नहीं समझिएगा। आप समझ जाइए, ये असहयोग आंदोलन के बारे में जानते होंगे आप लोग। तो सन 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में ये आरंभ किया गया था असहयोग आंदोलन। तो इसके 4 मुख्य बहिष्कार थे, और उसमें एक बहुत बड़ी बात थी कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं से संबंध विच्छेद किया जाए। गांधी जी का ख्याल था कि वह गुलामी से मुक्त होने के लिए ये ज़रूरी था कि शिक्षा में आमूल परिवर्तन किया जाए, यानी कि अंग्रेज सरकार द्वारा संचालित स्कूल कॉलेजों के स्थान पर हमारी आवश्यकताओं, हमारे परिवेश और हमारी संस्कृति के अनुकूल शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाए। और उनकी इसी शिक्षण संस्थाओं जैसे कि विद्यालय यानी स्कूल, महाविद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय, विद्यापीठ जैसे कि यूनिवर्सिटी, इनकी स्थापना की जाए। और उनकी इसी योजना के अंतर्गत काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया आदि की स्थापना हुई थी। और इसी क्रम में दिनांक 6 फरवरी 1921 को पटना गया रोड पर, जो कि अभी बुद्ध मार्ग कहलाता है, पर स्थित एक किराए के मकान में, जहां हमारे नेताओं ने हाल में एक राष्ट्रीय महाविद्यालय श्रम में लाया गया। मौलाना मजरूल हक ने 1920-21 के बीच में इसकी स्थापना की थी। यहाँ इंजीनियरिंग स्कूल के बच्चों, जिनको आके कुछ अपने प्रिंसिपल से कुछ हो गया था। समस्या क्या है वो अभी थोड़ा सा बताइए। बात सुनिए, बात तो मेरी सुनिए। उसके बाद से इसका स्थानांतरण यहाँ आ गया। तो अब मैं नहीं बताऊंगी तो आप समझ ही नहीं पाइएगा, संक्षेप ही में बता रही हूँ मैं। तो यहाँ आ गया। उसके बाद से इस स्थान पर
बिहार विद्यापीठ को स्थानांतरित किया गया। और असहयोग आंदोलन कुछ समय बाद 1925 में मैं क्या कहूँ, कांग्रेस का दफ्तर भी यहाँ आ गया, शहर से शिफ्ट होके यहाँ आ गया। और लगभग इसी समय ब्रजकिशोर बाबू का भी यह स्थान स्थायी निवास बन गया। कुछ काल बाद राजेंद्र बाबू भी यहाँ चले आए। और उस समय यहाँ उन लोगों के रहने की ठीक व्यवस्था नहीं थी, ना तो कोई ऐसा स्थान था जहाँ वो आराम से रह सकें, और भी बहुत तरह की कठिनाइयाँ थीं। और चूंकि राजेंद्र बाबू दमा के मरीज थे, उनको काफ़ी कष्ट रहा करता था, तो कांग्रेस ने ये निश्चय किया कि यहाँ पर उनके लिए एक ऐसा स्थान मकान बनाया जाए जहाँ वो आराम से रह सकें। लेकिन राजेंद्र बाबू इस पर राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मैं इसी शर्त पर इसको स्वीकार करूँगा, जबकि ठीक है आप बनाइए, लेकिन ये संपत्ति बिहार विद्यापीठ की होगी। तो इस तरह 1930 के दशक में इस भवन का निर्माण हुआ और राजेंद्र बाबू यहाँ आकर रहने लगे। और तब से 1930 के दशक से लगातार 1946 तक वे यहीं रहे। रिटायरमेंट के बाद भी हाँ, वही बता रही हूँ मैं। तो बिहार विद्यापीठ के यहाँ आने के बाद, यहाँ स्थानांतरण के बाद, और मौलाना मजरूह हलक तो पहले से यहाँ रह रहे थे, और अब राजेंद्र बाबू और ब्रजकिशोर बाबू भी यहाँ रहने लगे। तो यहाँ ऐसे शीर्ष नेताओं के रहने से इसका कार्य क्षेत्र और विस्तृत हुआ। यह केवल शिक्षा तक ही सीमित नहीं रह गया। अब देश प्रेम से प्रेरित अनेक प्रकार के रचनात्मक और राष्ट्रीय कार्यक्रम यहाँ चलाए जाने लगे। राजेंद्र बाबू का उनका पूरा सत्याग्रही जीवन यहीं बीता, इसी स्थान पर बीता। और 1930 के दशक से निरंतर 1946 तक यही घर, यही कुटिया उनका स्थायी निवास रही। 1946 में वो यहाँ, बताइए अभी की स्थिति क्या है? तो अभी आप सुनिएगा तब ना कि कैसे ही इसको म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया। ये म्यूजियम तो हम लोग जा रहे हैं, सभी लोग जा रहे हैं कि ये म्यूजियम। हाँ हाँ, समस्या बताइए। देखिए समस्या ये हुई, इसको जो म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया, तो इस भवन से जिससे उनको इतना लगाव था राजेंद्र बाबू को, कि वहाँ दिल्ली जाने के बाद भी यहाँ का उनकी हमेशा चिंता लगी रहती थी विद्यापीठ इसकी। इतने लंबे समय तक जो इनका कर्मस्थल रहा, जहाँ उनके अंतिम दिन भी दिल्ली से वापस, जैसे मैंने आपको बताया, वापस भी आए तो कुछ महीने तक इसी जगह पर रहे वो। तो उनकी मृत्यु के बाद नए भवन में वे नवंबर में गए, नवंबर 1962 में, और वहीं 28 फरवरी को उनकी मृत्यु हुई। तो उनकी मृत्यु के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया, इन लोगों ने निर्णय कर इन दोनों को संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया। तो इस तरह वो संग्रहालय 1 और वो संग्रहालय 2 बन गया। अब है कि ऐसे संग्रहालय, ऐसी इमारतों की मरम्मत तो जरूरी है, होना ही है समय समय पर, लेकिन इसके मरम्मत में कभी पुरातत्व विशेषज्ञों की राय नहीं ली गई। और सन 2019-20 में इसके जीर्णोद्धार के क्रम में कुछ ऐसे कार्य और अवांछनीय निर्माण किए गए, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, इसे सटाकर ये एक बोंडा कंस्ट्रक्शन तैयार कर दिया गया, कि इसका पूरा मूल स्वरूप ही बदल गया, पूरा मूल स्वरूप बदल गया। तो बिहार विद्यापीठ के प्रबंधन से जुड़े सब कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति व्यक्त की। तो पुरातत्व एवं संग्रहालय विशेषज्ञों को आमंत्रित कर उनकी राय मांगी गई, और अवलोकन उपरांत स्पष्ट शब्दों में उन्होंने बताया कि ऐतिहासिक महत्व के ऐसे इस प्रकार के भवनों के मूल स्वरूप के साथ इस तरह की छेड़छाड़ स्वीकार नहीं की जा सकती। इसकी प्राचीनता बरकरार रखते हुए ही इसका मरम्मत या इसका सौंदर्यीकरण किया जा सकता है। और उनकी इस रिपोर्ट का संज्ञान लेकर संग्रहालय संख्या 1 पुनरुद्धार समिति का गठन किया गया। दिनांक 1 नवंबर 2021 को इस समिति की प्रथम बैठक हुई, और उसमें भी
इसको मूल स्वरूप में यथावत सुरक्षा पर जोर देते हुए इसके पुनरुद्धार के विषय में सदस्यों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए और इन सुझावों पर विचार करने के लिए 17 जनवरी 2022 को बिहार विद्यापीठ की प्रबंध समिति की एक बैठक भी हुई, पर इन्हें लागू करने के बारे में कोई निर्णय नहीं। काम तो अभी चालू है? नहीं, वो काम नहीं है। इन्हें लागू करने में सबसे पहले जो काम जो चल रहा काम वो जो जिस तरह से उन्होंने सबकी बात नहीं मानते हुए, किसी की बात नहीं माने और किसी से पूछे बिना उन्होंने वो कंस्ट्रक्शन, वो देख रहे हैं। अब क्या हुआ? हम संग्रहालय संचालन समिति के सदस्य भी हैं और एक्सपर्ट कमेटी जी बताइए क्या? हाँ, बता देते हैं। और इस एक्सपर्ट कमेटी बनी थी, उसके मेंबर भी थे। इसके मूल स्वरूप को यथावत हम लोग प्रिजर्व करने के लिए ही सलाह दिए थे, लेकिन सब चेंज हो गया है। ये टीन वगैरह पहले नहीं था, दूसरी चीज़ था, खपरपोश टाइप का था, नीचे सब सस्तीर दिया हुआ था, तो ये दिखाई नहीं पड़ता था। तो आप लोग चाहते हैं कि मूल स्वरूप में जो बस यही हेरिटेज बिल्डिंग प्रिजर्वेशन का यही सिद्धांत है कि मूल बिल्डिंग यथावत रहे और उसको अगर कहीं चेंज करना हो, उसी तरह का ईंटा हम लोग ढलवाते हैं, उसी तरह जो पहले लगा है। आप लोग क्या बिहार सरकार से मिले? इसके लिए काफ़ी रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, ये ज़्यादा बुआ बताएंगी। और बेसिकली ये है कि कोई एक व्यक्ति राजेंद्र बाबू की स्मृति को ख़त्म करने पे लगा हुआ है और वो अकेले, देखिए ये सब लोग कमेटी मेंबर हैं, सारे लोग कमेटी मेंबर हैं, वो ये लोग बताएंगे। कमेटी कौन है? चेयरमैन कौन है? चेयरमैन देखिए, सच पूछिए तो इसका कार्यकाल काफ़ी पहले ही समाप्त हो चुका, नई कमेटी बननी चाहिए थी। लेकिन जो कमेटी जैसा कि क्लेम करते हैं जो पुराने, जो पहले से चेयरमैन हैं, वो इट इज़ नॉट अ प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड कमिटी और ही इज़ कंटिन्यूइंग, ही insists that he is the chairman and actually it is not properly constitutionally constructed committee. तो ये राजेंद्र बाबू की पोती तारा सिन्हा जी हैं, जो कि बताई कि 1967 में उनकी मृत्यु के बाद इस जगह को म्यूजियम के रूप में रखा गया और जब यह म्यूजियम के रूप में है और जो राजेंद्र बाबू की जो यहाँ उनकी यादें जो जुड़ी हुई है और उससे जुड़ी हुई जो भवन थी उस रूप में रहना चाहिए था। लेकिन जो वर्तमान में जो कमेटी है, हालांकि तारा सिन्हा ने बताया कि जो कमेटी पहले से यह भंग हो चुकी है, लेकिन और नई कमेटी गठन नहीं हुआ है, उसके बावजूद जो पहले से जो चेयरमैन है वह अपने तरीके से उस भवन का स्वरूप ही बदल दिए है। और इसी को लेकर ये लोग बिहार सरकार के पास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिलने वाले हैं। कहीं राजेंद्र बाबू की जो मूल पहचान ये इस बिल्डिंग से है, उनकी जो यादें हैं और जो भवन का जिस तरह से निर्माण किया गया था वह लोग देखे कि उस समय कैसी बिल्डिंग बनी थी, उसमें ये लोग लगातार लगे हुए हैं। और आज तारा सिन्हा खुद आकर यह पूरा मुआयना की है और बताई कि ये जो बिल्डिंग है पुराने स्वरूप में ही दिखना चाहिए।